अविरल जी, देखिए, देश की जनता और 24 लाख जो बच्चे जिनका भविष्य दांव पर है, वो निश्चित रूप से ये जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार इस मामले में क्या कर रही है। क्योंकि जिस दिन ये खबर आई थी उसके फ़ौरन बाद धर्मेंद्र प्रधान का जो स्टेटमेंट, जल्दबाजी में दिया गया स्टेटमेंट, और आज की तारीख में कोर्ट में ये एक्सेप्ट कर लिया गया है कि वो लीकेज हुई थी और पर्चा लीक हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये मिसमैच है। जाहिर सी बात है, जनता को राहत का इंतजार है। तंजीन अहमद हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अविरल मलिक के ऑडियो में प्रॉब्लम है, वो ठीक नहीं हो पा रही है। जैसे ही ठीक होती है हम दोबारा उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तंजीन अहमद साहब, कोर्ट ने कहा है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये पेपर लीक हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए लीक हुआ है, तो जंगल में आग की तरह फैला होगा। जाहिर सी बात है, कोर्ट बार बार ये इशारा कर रहा है। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा है कि परीक्षा रद्द करना अंतिम विकल्प होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास इतने सबूत मिल रहे हैं तो आखिर अब तक ये परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए थी। यही तो सवाल है रमन जी, सवाल तो यही है। बड़े सबसे जो मौजूद सवाल जो आपने किया है, सबसे बड़ा सवाल यही है। सब कुछ स्टैब्लिश हो गया है। इंस्टेड ऑफ कैंसिलिंग द पेपर, अभी भी सरकार वहां पे बचाव की मुद्रा में है, बचा रही है। यही तो बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, भाई बचा किसको रही है? एकदम से ये क्विड प्रो क्वो का केस है रमन जी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक कराया गया है, पेपर कहां से लीक हुआ, सब कुछ सामने है। उसके बावजूद भी अभी तक पेपर रद्द नहीं किया गया, तो ये आखिर बचाने का किसको प्रयास किया जा रहा है? तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भी 24 लाख स्टूडेंट देश और देश की सरकार के खिलाफ के सामने बिल्कुल आंख अपनी बाएं खड़ा हुआ है। तो न्याय दीजिए। पहली बात तो वो ऑलरेडी दे आर गेटिंग डिलेड, उनको ऑलरेडी वो डिले हो चुके हैं। 1 साल तो उनका वैसे भी बर्बाद हो गया। उनके ऊपर मेंटल प्रेशर कितना पड़ रहा होगा उन बच्चे के ऊपर, आप समझ सकते हैं। और वो है कौन बच्चे? हमारे आपके मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग। उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है? क्या नीट के लिए वही क्वालिफाई कर सकता है जो पूंजीपति होगा, जिसके पास पैसे होगा? मिला के मैसेज तो यही जा रहा है कि जब नीट की परीक्षा होगी या कोई भी परीक्षा होगी, तो वही उस परीक्षा को पास कर सकता है जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास पूंजी होगी। ऐसा सिस्टम बना दिया गया है। लगभग हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, तो इसका मतलब ये सिस्टम डेवलप कर दिया गया है। अभी आपने देखा होगा रमन जी कि पीसीएस का पेपर लीक हो गया। भी हाल ही में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है कि पीसीएस तक का पेपर लीक हो गया। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जुडिशरी सर्विसेज का सबसे बड़ा एग्जाम शायद प्रदेश का होता है, उसका पेपर लीक हो गया। तो सिस्टम इस तरीके से काम करना शुरू कर दिया है कि जैसे गरीब का मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा जिसके पास पैसे नहीं है, वो नीट नहीं क्वालिफाई कर सकता, वो कोई भी पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं, उसके पास पूंजी नहीं है। तो कुल मिला के क्या हमारे बच्चों के सौदा से पूंजीपतियों से कर दिया गया है? ये बड़ा सवाल है आज के देश में। आज ये हर बच्चा पूछ रहा है कि हमारे भविष्य का क्या होगा, क्या गलती है हमारी? हमने तो पढ़ाई करके पेपर दिया है, तो क्या हमारा जो हिस्सा है वो पूंजीपतियों को सौंपा जाएगा? सरकार अभी तक पेपर न रद्द करके अपने ऊपर और ज्यादा इल्जाम अपने ऊपर ले रही है। बहुत सारे सवाल उसके ऊपर खड़े हो रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या वजह कि अभी तक पेपर रद्द नहीं किया गया, लेकिन बड़े सवाल इस समय खड़े हो चुके हैं रमन जी। ये बेहद सवाल गंभीर होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे होगा ये मुद्दा और गंभीर होता चला जाएगा, और सरकार को जवाब देना पड़ेगा, सरकार को पेपर रद्द करना पड़ेगा। और अभी तक मुझे तो ऐसा भी लग रहा था कि सरकार को सारे पक्ष, जितने भी विपक्ष के दल हैं, उन नेताओं के साथ कम से कम बैठ के बातचीत करना चाहिए था। कोई विकल्प भी निकालना था, तो कम से कम बैठक बुलाना चाहिए था। निश्चित रूप से ये आ रहा है, लब्बो-लुआब ये निकल के आ रहा है कि सरकार इसको लेकर पूरी तरीके से ना तो वो सीरियस है, और ना तो इसको लेकर वो कुछ करना चाह रही है। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ेगी, सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा कि पेपर को कैंसिल करना पड़ेगा। और सिर्फ पेपर को कैंसिल नहीं करना चाहिए, बल्कि सरकार को जवाब भी देना चाहिए कि शिक्षा मंत्री ने पहले दिन किस बुनियाद पर यह बयान दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ, और उनके खिलाफ भी कार्रवाई। चलिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
टीएनपी न्यूज़ नमस्कार, मैं सांसद गोरखपुर रवि किशन आपके इस नए चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं। सारे दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं और टीएनपी को भी एक नया चैनल है, ज़रूर देखिए टीएनपी चैनल को भी दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाय, मैं आपका अपना मनोज बख्शी। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज़। टीएनपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं टीएनपी न्यूज़ को शुभकामनाएं देता हूँ। पत्रकारिता के जगत में आपका पदार्पण हुआ है। आप काम करते रहें और हमें ऑडियंस के साथ मिलवाते रहें। थैंक यू सो मच। Hi, Dr. Sanjana John and you're watching TNP News. TNP न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं TNP न्यूज़ को। ऑल द बेस्ट। Hi, I'm Anita Hassanandani. Many congratulations and all the best. आई एम श्योर जो भी TNP न्यूज़ पे आपको देखने सुनने को मिलेगा वो सबसे ज़्यादा मतलब एक्यूरेट और सच्चाई होगी। एंड या दैट्स इट। थैंक यू। Hey guys, hi, I'm Akriti Bharti, Bollywood and Hollywood actress, and you are watching TNP News. Keep watching. Hi, I'm Shira Tella and you're watching TNP News. Hello, this is Baridosh Tripathi and you're watching TNP News. Keep watching. Hi, you are watching TNP News और मैं हूँ सुगंधा श्रीवास्तव। Hi everyone, this is Alisha Kali and TNP News के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you. It's a very amazing channel जो लोगों को बिल्कुल सही और बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ दिखाते हैं। So I wish you guys all the best. Thank you. विषम परिस्थितियों को मोड़ देने वाला, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। जय हिंद। समय की धारा को बदल देने वाला, मुश्किल और मजबूरियों को झुका देने वाला। European Union, let your mission spread everywhere like the air we breathe. That's the point. बदनसीबी को मुकद्दर बना देने वाला, मरकर भी अमर हो जाने वाला, माटी में पले बड़े असंभव को संभव, आसमां में सुराख कर देने वाले जज्बे को सलाम। इस माटी के लाल को सलाम। देखिए माटी के लाल सिर्फ टीएनपी न्यूज़ पर। गगनचुंबी शहरों से खेत खलिहान तक, सितारों की दुनिया से गांव की हकीकत तक, सोना चांदी और सेंसेक्स से आपके चूल्हे चौके तक, टीएनपी न्यूज़ की नजर हर तरफ, हर खबर। न्यूज चैनलों के इतिहास में सबसे अनोखी क्रांति। देश के हर गांव में मुश्तैद 3.5 लाख रिपोर्टर्स। टीएनपी न्यूज, ख्याल आपकी खबरों का। हर छलांग के लिए एक जमीन है टीएनपी न्यूज, हर उड़ान के लिए एक हौसला है टीएनपी न्यूज, हर ख्याल के लिए एक जुबान है टीएनपी न्यूज, आपका सपना सच करने के लिए एक मंजिल है टीएनपी न्यूज। देखते रहिए टीएनपी न्यूज। दोस्तों, क्या आप भी एक न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी आवाज को देश और दुनिया के कोने कोने तक ले जाना चाहते हैं? इसका मार्ग क्या? एशिया पंथा, यानी आत्मनिर्भर भारत। भारत की जमीन से शहरों से ग्रामीण तक हम ढूंढ रहे हैं उन्हें जिनमें है जज्बा, स्टूडियो में रहकर या जमीन पर उतरकर सीधे सवाल पूछने का, जिनमें जुनून है खबरों की खबर लेने का। 21वीं सदी हिंदुस्तान की। हमें तलाश है उनकी जिन्हें तलाश है एक मौके की, क्योंकि बस एक मौका बदल सकता है आपकी तकदीर। गरीब ही गरीबी को परास्त कर सकता है। उसे अवसर चाहिए, उसे डगर डगर पर कोई हाथ पकड़ने वाला चाहिए। हम वो जौहरी हैं जो नए टैलेंट को तलाशते हैं, उसे तराशते हैं। स्किल, कौशल्य, सामर्थ्य ये सिर्फ जेब में रुपये लाता ऐसा नहीं है, वो जीवन में आत्मविश्वास भर देता है। सालों से टीएनपी न्यूज के रूप में हम खबरों को आप तक ला रहे हैं और इस बार टीएनपी न्यूज खुद आप तक आ रहा है, आपसे मिलने, आपका ऑडिशन लेने, न्यूज एंकर बनने में आपका साथ देने।
शौक यूं ही नहीं बनता कोई टीएनपी न्यूज एंकर। India will be the third largest economy soon. When India grows, the whole world grows. Our vision is सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर करिए अपने न्यूज एंकर बनने के सपने को साकार। जुड़कर हमारे साथ। अधिक जानकारी और रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द लॉगिन करें TNP न्यूज ख्याल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं रमन पांडे, साथ का संग्राम देख रहे हैं आप। चर्चा कर रहे हैं हम नीट पर। आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, जिसमें से 38 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। 4 याचिकाएं एनटीए ने दाखिल की थी और 34 याचिकाएं स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने दाखिल की थी। कोर्ट ने तमाम चीज़ों पर स्पष्टीकरण मांगा है, सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अविरल मलिक बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, तंजीन अहमद कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, यश भारती समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नवीन दुबे राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर अविरल मलिक का रुख करेंगे। ऑडियो की प्रॉब्लम की वजह से आपका जवाब नहीं आ पाया था और इस बीच में विपक्ष ने बीजेपी पर करारा हमला किया है। आपसे जवाब की अपेक्षा है। जी नहीं, ये देखिए, जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद हैं। हमने जांच की है, जिस प्रकार से हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है वो सबको दिख रहा है। दोषियों को प्रोटेक्ट करने की हम कभी बात नहीं करते हैं। जिस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर लगा रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी के ऊपर लगा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। इस प्रकार के आरोप इन्हें नहीं लगाने चाहिए। और जहां तक शिक्षा मंत्री जी के बयान की बात कर रहे हैं, तो प्रथम दृष्टया उनके द्वारा कहा गया था, क्योंकि वो अंतर्यामी नहीं है इनकी तरह। विपक्ष के लोग हो सकता है अंतर्यामी हो, इन्हें पहले से पता लग जाता हो कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। उस समय तक की क्या स्थिति थी, उसके आधार पर उनके द्वारा अवगत कराया गया था। इस विषय को जान ले। जी अविरल जी, मुझे इस पर तथ्यों से परे है, इस पर नहीं करनी चाहिए। और आरोप यदि लगा रहे हैं तो जनता इस विषय को, और अगर ये आरोप लगाते रहे तो इनका बंटादार होना कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का तय है। ये 99 पर अटक गए, जनता इस विषय को देख रही है। छात्रों के हित में हम कार्य कर रहे हैं। 0 टॉलरेंस की पॉलिसी को हम अपनाने का काम कर रहे हैं और इस बात को जनता देख रही है, पब्लिक देख रही है। ये पब्लिक का अपमान नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार से अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। जी बोलिए। डॉक्टर अविरल, आपके ऑडियो में अभी भी प्रॉब्लम है। नवीन दुबे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। नवीन जी, बीजेपी प्रवक्ता का ये कहना है कि विपक्ष मिलके इस मुद्दे को सियासी रंग दे रहा है और उनका ये भी कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान जी कोई अंतर्यामी नहीं है। उस समय तक की स्थिति के हिसाब से उन्होंने कमेंट किया। अब सवाल जनता ये पूछना ज़रूर चाहेगी कि इतनी जल्दी क्या थी, इतनी जल्दबाजी में ये बयान देने की ज़रूरत क्या थी? निश्चित तौर पर देखिए रमन जी, सबसे बड़ी चीज है, अविरल जी विपक्ष को नैतिकता की बातें बता रहे कि विपक्ष ये कर रहा होगा। अरे भाई, आप भी एक जमाने में विपक्ष में रहे हैं, आपकी पार्टी विपक्ष में रही है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है? क्या वो सरकार के जिंदाबाद चिल्लाएगा सदन में बैठ के, सड़क पर आकर? ये समय नीट को लेकर अगर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और जायज सवाल खड़े कर रहे हैं, देखिए ऐसा है कि मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में विपक्ष कोई गलत सवाल खड़े कर। विपक्ष अगर मणिपुर पर सवाल कर रहा है, नीट के एग्जाम पर सवाल कर रहा है, आपकी प्रणाली पर सवाल कर रहा है, तो कोई गलत सवाल नहीं है। विपक्ष का काम है, विपक्ष को जनता ने यही जिम्मेदारी दी है।
इन सवालों को उठाने की जिम्मेदारी ही तो विपक्ष के कंधों पर है। अगर विपक्ष उससे भी भाग जाए तो फिर विपक्ष का मतलब क्या रह जाएगा? आप सरकार में हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष के सवालों का जवाब दें, माकूल जवाब दें, जिससे जनता के बीच में एक मैसेज जाए कि आप जो काम कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। अभी तक की स्थिति में विपक्ष का पड़ना भारी है, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में जो नीट के परीक्षार्थी हैं 24 लाख, उनमें बड़ी नाराजगी है इस चीज को लेके कि पेपर आपने लीक हो गया और आपकी लापरवाही से हुआ है। जिम्मेदारी सरकार की होती है, क्योंकि सरकार के अधीन एनटीए काम कर रहा था और एनटीए ने जिस तरीके से उस परीक्षा को ऑर्गेनाइज कराया उसमें कई सारे पॉइंट्स पर लीकेज हुई है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। अब उसमें भ्रष्टाचार किस स्तर पर हुआ, किस स्तर पर पैसे का लेन देन हुआ है, कितने लेवल के लोग जिम्मेदार हैं। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि एनटीए के जो डायरेक्टर थे उनसे पूछताछ ही नहीं की गई, उठा के आपने चेंज कर दिया, बात खत्म हो गई। उनसे भी तो पूछताछ होनी चाहिए ना। जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आप टॉप से शुरू करिए और बॉटम तक जाइए, बॉटम शुरू करिए टॉप तक आइए, या दोनों छोर पर करिए, बीच में भी करिए। आप कैसे दूध का पानी का पानी कर पाएंगे? दूसरी चीज, जिस एजेंसी को आपने काम दिया उसका डायरेक्टर अगला है नीरव मोदी की तरह, ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। आपकी जिम्मेदारी है, जिस चीज का एकदम से आपके बीच संज्ञान में आ गया, सरकार के संज्ञान में तो पहले ही आ गया होगा, तो आपको इमीडिएटली उनको डिटेन करना चाहिए था, रोकना चाहिए था, पूछताछ करनी है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब केवल क्या है, लीपापोती करके अपने फेस साइनिंग के लिए, फेस को बचाने के लिए सरकार काम कर रही है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। और टारगेट यही लग रहा है मुझे कि ये कोशिश थी कि भाई इसको हम सीबीआई को दे देंगे, इसके बाद ये जांच चलती रहेगी, थोड़े समय के बाद में और बाकी हम काउंसलिंग शुरू करा देंगे तो मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में एक आध याचिका नहीं डली है, बड़ी संख्या में याचिकाएं डली हैं, तो उस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी जो बात कही है, बड़ी बात कह दी। पहली चीज तो ये उन्होंने कंसीडर किया कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। दूसरी चीज उन्होंने बड़ी कह दी कि ये अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ, यानी मोबाइल टू मोबाइल हुआ है, सोशल मीडिया पर हुआ, व्हाट्सएप पर हुआ है, तो ये जंगल की आग की तरह फैला है। मतलब एक इंडिकेशन कोर्ट ने दे दिया कि ये परीक्षा किसी भी सूरत में इस स्थिति तक आ चुकी है कि इसको रद्द करना चाहिए। इनडायरेक्ट मैसेज क्लियर कट है। लेकिन अब ये है कि सरकार इसको भी समझने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना इशारा कर दिया है, अब सरकार ये चाहती है कि बिल्कुल कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट जब ये आदेश करे, तो सरकार चाहती क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज आती है, देखिए आप बदलते भारत की बात करते हैं, बदलाव की आप बात करते हैं, तो ये बदलाव कैसे करेंगे आप? एक तरफ जो सरकारी कॉलेजेज हैं वो अच्छे प्रतिशत वाले बच्चे तो सरकारी में चले जाते हैं, एम्स हो गया, जिम्स हो गया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है सरकार के। दूसरे जो बच्चे होते हैं कम प्रतिशत वाले वो चले जाते हैं निजी संस्थानों में, जहां खर्चा बहुत है, 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए साल का खर्चा एक बच्चे का, 4 साल उसको पढ़ाई करनी है मेडिकल की। तो ये जो गैप है, इस गैप को कैसे कवर अप किया जाए? ये मेडिकल कॉलेजेस जो प्राइवेट बने हैं, जिन लोगों ने बनाए, उनके ऊपर क्या नियंत्रण प्रणाली है आपकी? क्या वो ऐसा एक्सपेंसेस देते हैं एडिशनल जो इतना बड़ा गैप हो जाता है, या सरकार कितनी सब्सिडी इन छात्रों को देती है तो उनको भी मिलनी चाहिए? आप अपने देश में समानता के अधिकार का तो वॉल्यूशन कर दिया आपने। बिल्कुल ठीक बात है। सरकारी में इतनी फीस और प्राइवेट में उतनी ज्यादा फीस है, तो सुविधाओं में अंतर हो सकता है, तो 10-15%, 20% का हो सकता है, यहाँ तो बहुत बड़ा व्यापक अंतर हो जाता है। इस चीज को भी नियंत्रित करने की सरकार को जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है। नरेश अरोड़ा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ में। डिबेट का विषय हमारा ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में 38 मामलों पर 38 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है नीट को लेकर, जिसमें से 34 याचिकाएं स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने दाखिल की थी और 4 याचिका एनटीए ने दाखिल की थी। कोर्ट ने पूछा है कि सीबीआई से कि उसकी स्टेटस रिपोर्ट इस मामले में जांच के लिए क्या है। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि परीक्षा रद्द करना अंतिम विकल्प है, लेकिन अगर अभी तक आप गैर कानूनी तरीके से लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की पहचान ही कर रहे हैं, तब तो परीक्षा कैंसिल करनी ही पड़ेगी। इसी को लेकर हमारी डिबेट है। पूरा देश जानना चाहता है, 24 लाख बच्चे जानना चाहते हैं
कि सरकार इसमें किस बात की गारंटी दे रही है और क्या कर रही है? देखिए, सरकार का मत अपनी जगह स्पष्ट है कि किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी। जिन बच्चों ने तैयारी की है सरकार उनके साथ है, पर साथ के साथ जो लोग इस चीज में दोषी हैं उनको किसी भी रूप में बख्शने के मूड में नहीं है। सरकार इसमें सख्त कदम उठाएगी और अब शिक्षा मंत्री भी और हमारे सरकार के दूसरे मंत्री भी इस चीज पे बोल चुके हैं। अब विपक्ष की ड्यूटी पता क्या बनती है भाई साहब? विपक्ष की ड्यूटी ये बनती है कि वो माहौल को बनाए। ये जो एक तरीके से माहौल बिगाड़ने का कोशिश कर रहा है विपक्ष, बच्चों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। कैसे विपक्ष नहीं नरेश जी, विपक्ष माहौल कैसे बनाए, मतलब इसको जरा समझाइए। ये जो भड़काने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों को, नीट मामले में सरकार ने जब ये बोल दिया कि हम इसको सख्ती से निपटेंगे और कहां से शुरू हुआ कहां पे पहुंचा, इसके ऊपर पूरी निगरानी की जा रही है। धीरे धीरे पकड़े जाएंगे, आधे लोग इन्हीं के निकलेंगे। अच्छा मेरी बात सुनिए, आज कोर्ट ने एक चीज और कही है कि अगर एग्जाम कैंसिल नहीं करते तो फर्जीवाड़े का लाभ पाने वालों की पहचान के लिए क्या करने वाले हैं, और साथ ही साथ और साथ ही साथ सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। तो देखिए 4 जून को इसका रिजल्ट निकला है। पहले तो फौरी तौर पर मंत्री जी ने बोल दिया कि नहीं, कोई धांधली नहीं हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। चलिए वो पुरानी बात हो गई। अब सवाल ये है कि अब इस मामले में मंत्री जी ने ये भी तो कहा है ना कि उसकी जांच हो रही है। नहीं, लेकिन अब कोर्ट भी ये जानना चाहता है कि इस मामले में सरकार आखिर कर क्या रही, सीबीआई कर क्या रही है। सीबीआई अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। ये एकदम कहना कि कैसे होगा, जब आपके सामने आएगा, ये सारी मीडिया के सामने आएगा, जो लोग पकड़े जाएंगे और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। ये कोर्ट में भी इसके जवाब दाखिल होंगे और सीबीआई भी इस पे जब कार्रवाई करेगी तो सब आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चलिए यश, कोई दोषी किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा इसमें। यश भारती हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। यश भारती जी, आप कुछ कह रहे थे शायद। रमन जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार या बेचारे हमारे साथी प्रवक्ताओं को जो रटा रटाया मिल जाता है वो रटा रटाया बोले। जो व्हाट्सएप में ज्ञान आ जाएगा वो परोसेंगे, या जो पर्ची आ जाएगी, क्योंकि यहाँ तो इनकी अब प्रथा हो गई है कि पर्ची से मुख्यमंत्री बनते हैं। राजस्थान में आपने पर्ची देखी होगी, मध्य प्रदेश में आपने पर्ची देखी होगी। तो ये पर्ची वाले लोग केवल पर्ची वाली बातें करेंगे, जो पर्ची में लिखा है उसके अलावा बनते हैं नहीं बनते हैं मुख्यमंत्री पता नहीं, पर मानवता की बात करेंगे ना नैतिकता की बात करेंगे। अरे मेरे भाजपा के साथी मेरी बात बोलने दीजिए, या तो इनको बोलने दीजिए। मैं तो बहुत धैर्य से सुन रहा था। 2 बार भाजपा के साथी की आवाज ही नहीं है, अब इनकी आई तो ये बीच में बोलने लगे। इनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में, वो विधानसभा में बताती कि 1052 करोड़ हमने प्रवेश परीक्षा के नाम से परीक्षार्थियों से लिए हैं और उसमें हमने 552 करोड़ रुपए कमाए हैं। यानी जो प्रवेश परीक्षा कराने में जो लागत आती है उसमें से भी आधा बेरोजगारों से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कमा लिया। मैं पूर्व में भी बता चुका, व्यापम घोटाला हुआ, 3 बार प्रवेश परीक्षा लेने वाली एजेंसी का नाम बदल दिया, लेकिन ऊपर करने वाले कौन दोषी थे उनको आज तक नहीं पकड़ा जा सका, ना कोई बात सामने आई। तीसरी बात, सरकार एक बड़ा उदाहरण पेश कर सकती थी व्यापम के माध्यम से, जो मध्य प्रदेश में सरकार है कि ये जो पेपर खरीदने वाले लोग हैं, नरेश जी इनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद जवाब दीजिए। उन पे नकल कसते और बेहतर तरीके से उदाहरण पेश होता ताकि कोई पेपर खरीदने में या नकल करवाने में या परीक्षाओं को मैनेज करने में डरता या उसमें नियम का घबराहट होती। लेकिन वैसा कुछ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सरकार में रहते हुए कुछ कर नहीं पाई और उसी कारण ये बात बड़ी उत्तर प्रदेश सरकार में और अब केंद्र में भी यह बढ़ती चली जा रही है। चलिए डॉक्टर नरेश अरोड़ा जी आपसे जवाब लेते हैं। जी आप कुछ कह रहे थे। जी मैं ये कह रहा था कि करप्शन की बात इन लोगों के मुंह से शोभा नहीं देती, जिनके छोटे बड़े सारे नेता कोई जेल में है कोई बेल में है। एक चीज का विश्वास करिए कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार किसी भी करप्ट को बर्दाश्त नहीं करेगी। और मेरा एक दावा है, आप मेरे वर्ड्स को ये नोट कीजिए, जिस समय
ये सारी सीबीआई की जांच और सारी जांचें पूरी हो जाएंगी, कहीं ना कहीं इन्हीं के नेता कोई उसमें अभिनेता का रूप निभाते हुए नजर आएंगे। ये क्या जवाब देंगे इनसे, अभी से ले लीजिए जवाब आप। अच्छा नरेश जी एक बात बताइए, ये तो बात की बात है और निश्चित रूप से जो दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बात और कही है कि पेपर लीक ना हो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, तो ये कोर्ट भी जानना चाहता है और देश की जनता भी जानना चाहती है। देखिए ये पॉलिसी मैटर है, ये हम फोन पे या टीवी पे डिस्कस करने वाला मैटर नहीं है। मैं इस चीज का आश्वासन देता हूं कि सरकार इसके ऊपर पैनी नजर बनाई हुई है और जो स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए होगा वो वैसी पॉलिसी जरूर बनाई जाएगी। चलिए हमारे साथ तंजीन अहमद कांग्रेस प्रवक्ता है, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से आके विपक्ष पे लगातार सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इनको ये सवाल पसंद नहीं आते हैं। सवाल इनको किस तरीके के पसंद है कि आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, तो विपक्ष ऐसे सवाल तो नहीं पूछेगा। आप जिससे पूछवा सकते हैं उनसे पूछवाइए, लेकिन विपक्ष ये सवाल नहीं पूछेगा। आप 24 लाख स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और आपसे हम सवाल पूछे कि आप आम काट के खाते हैं, आम चूस के खाते हैं, आप ये चाह रहे हैं, तो देश का विपक्ष और राहुल गांधी जी तो नहीं होने देंगे और देश का जिम्मेदार मीडिया भी नहीं होने देगा। तो निश्चित रूप से बहुत सवाल खड़े हो चुके हैं, निश्चित रूप से सवाल के जवाब आपको देने पड़ेंगे और किसी भी तरीके के जितने भी सवाल आपके ऊपर उठ रहे हैं, जितने भी सवाल इस वक्त आपके ऊपर खड़े हुए हैं, आप इसको जवाब देने के बजाय आप उन सवालों को बच रहे हैं। ये भी जितने भी सवाल आपके ऊपर इस समय खड़े हुए हैं, जितने भी सवाल आपके मंत्री पे खड़े हुए हैं, जितने भी सवाल आपके ऊपर सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा कर दिया है सरकार के ऊपर, आप इनसे बचने के लिए विपक्ष के ऊपर तोहमत लगा रहे हो। विपक्ष क्या करेगा भाई? अब 24 लाख स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद हो रहा है, उसको बर्बाद होने देगा क्या विपक्ष? ये तो नहीं करने देगा आपको, या तो ये भी नहीं करने देगा विपक्ष कि आप चाहें कि 24 लाख स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद हो जाए और कुछ पूरी पत्नियों को आप डॉक्टर बना दो, ये भी विपक्ष नहीं होने। तो निश्चित सवाल आपके ऊपर खड़े हुए हैं, उन सवालों से आप बचने के लिए लगातार विपक्ष के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं। आप कुछ भी कर लें, आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, लेकिन अंतोगत्तो आपको पेपर रद्द करना पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आप ऑलरेडी कम से कम 1 साल 24 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। 1 साल उनको ऑलरेडी डिले हो चुका है। एक बार फिर से उनको फॉर्म भरना पड़ेगा, एक बार फिर से उनको प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। आपने इतना कर चुके हैं कि कम से कम 24 लाख बच्चों की जिंदगी 1 साल तो आपने बर्बाद कर दिया है। और विपक्ष आपसे सवाल पूछेगा, आप कितना भी घबराओ, आप कितना भागो, लेकिन आपको मणिपुर से लेकर नीट पेपर तक के सवाल विपक्ष उठाएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। देश की जनता आपसे जवाब लेके रहेगी, आप किसी भी तरीके से बचने नहीं पाओगे। ये विपक्ष इस चीज को लेकर आश्वस्त करना चाह रहा है देश की जनता को, विपक्ष के सवालों का जवाब और देश की जनता के सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। अच्छा नरेश अरोड़ा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश जी, इसके ठीक बाद जब नीट का एग्ज़ाम की खबर आई, उसके फ़ौरन बाद यूजीसी नेट के बारे में इनपुट मिला कि उसका पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ है। उसके बाद तुरंत उसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन आपके पास नीट को लेके इतने इनपुट्स मिले हैं, इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं, इतने सबूत मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कैंसिल नहीं हुआ एग्ज़ाम। देखिए जब तक इसकी पूरी गहराई में अभी सीबीआई जांच कर रही है ना, हम जांच से पहले ही कोई एक्शन ले लें, क्या वो शोभा देता है? फिर जांच का मायना क्या रह जाता है? विपक्ष सवाल करे, विपक्ष के सवालों का स्वागत है, जनता के सवालों का स्वागत है, परंतु ये भी सत्ता में रहे। एक बात बताइए, जो चीज एक जांच में चली गई उस पर डिसीजन जांच होने के बाद ही होगा ना, कौन थे, कैसे थे और कहां पे लीक हुआ, कितनी उसमें लीकेज थी, कौन उसके जिम्मेवार थे, वो रिजल्ट तो आने दीजिए एक बार। नहीं तो फिर यूजीसी नेट वाले में इतनी जल्दी कैसे आप लोगों ने उसको कैंसिल कर दिया? तो उसमें कुछ बात सामने आ गई होगी। मैं कह रहा हूँ हर बात टीवी पे और जनता के सामने करने वाली नहीं है बात। कुछ सरकारी मैटर हैं, कानून के दायरे में कुछ चीजें कहनी पड़ती हैं, कुछ चीजें कानून के दायरे में चलेंगी। या मैं और आप तो या ये विपक्ष वाले तो यहाँ पे बैठ के नहीं कर लेंगे एक बार में। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नरेश अरोड़ा जी, तंजीन अहमद साहब, यश भारती जी और नवीन दुबे जी। लेकिन देश की जनता को, खास तौर से 24 लाख विद्यार्थियों को इस बात का इंतजार रहेगा कि उनको कैसे न्याय मिले।
चाहे वो कोर्ट के ज़रिए मिले या सरकार के ज़रिए मिले, उनको न्याय का इंतज़ार होगा। और साथ ही साथ इंतज़ार इस बात का भी रहेगा कि ऐसा फुल प्रूफ मैकेनिज़्म बने ताकि भविष्य में आने वाले समय में किसी भी कोई भी परीक्षा, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसका पेपर लीक ना हो। साथ का संग्राम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।